अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने वो नुकात रखने जा रहा हूँ जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ तय हुए हैं और कुछ तय नहीं हो सके, क्योंकि इन्होंने तय ये किया था कि हम मिलकर विफाक में हुकूमत बनाएंगे। तो अब तक डेडलॉक बरकरार है। कुछ नुक्तों पर नून लीग राज़ी है और कुछ पर राज़ी नहीं है। तो पहले मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि जिन नुकात पर नून लीग राज़ी है या जो शराइत नून लीग मानने को तैयार है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो नुक्ते जिन पर वो राज़ी नहीं है उन पर बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं। पहला नुक्ता जिस पर नून लीग एग्री हुई है वो ये है कि आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। इस पर नून लीग का इत्तफाक हो गया है कि वो इस बात पर राज़ी है कि वो आसिफ जरदारी को सदर बनाने पर मुत्तफिक है। दूसरा नुक्ता है स्पीकर कौमी असम्बली। इस पर भी नून लीग राज़ी है कि वो कौमी असम्बली का स्पीकर पीपल्स पार्टी को देने पर रजामंद है। अब वो नुक्ते जिन पर नून लीग राज़ी नहीं है और इसीलिए डेडलॉक पैदा हो गया है और हुकूमत साजी का अमल थोड़ा सुस्त है, उनमें नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का गवर्नर भी चाह रही है। इस पर इत्तफाक नहीं हो रहा। नून लीग अपना गवर्नर चाहती है जबकि पीपल्स पार्टी अपना गवर्नर डिमांड कर रही है, और इसकी वजह यह है कि पंजाब में गवर्नर की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। आपको याद होगा कि तहरीक अदम एतमाद जब इन्होंने पेश की थी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त गवर्नर की बहुत अहमियत हासिल हो गई थी उसे, और उसके बाद इलेक्शन की तारीख का मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि गवर्नर इलेक्शन की तारीख दें, मगर गवर्नर ने ये कहकर वो हुक्म नहीं माना कि मैंने चूँकि असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, उन पर मैंने साइन नहीं किए, इसलिए मैं तारीख देने का मजाज नहीं हूँ। और उनका कहना यह है कि चूँकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो आईनी ओहदे हैं वो सब के सब मेरे पास हों, ताकि कल को अवाम मुझे मूरद इल्ज़ाम ना ठहराए महंगाई की वजह से और जो दूसरे हालात होंगे मुल्क में। तो इसलिए वो चाहती है कि आईनी ओहदे जैसा कि गवर्नर का ओहदा है, स्पीकर का ओहदा है, सदर का ओहदा है और चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, वो ये ओहदे चाहती है। दूसरा नुक्ता जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेड लॉक है वो है कि नून लीग चाहती है तहरीरी मुआहिदा किया जाए। आपके इल्म में होगा कि आसिफ जरदारी ने कहा था कुछ अरसा पहले कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते, लिहाजा नून लीग को उनकी इस बात से खौफ है कि ऐसा ना हो कि ज़बानी मुआहदा हो और कल को पीपल्स पार्टी अपनी बात से मुकर जाए, इसलिए नून लीग तहरीरी मुआहदा चाहती है। नून लीग को डर है कि हुकूमत बनने के बाद ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन शुरू कर दे, और पीपी तहरीरी मुआहदे की हामी नहीं है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि बस ज़बान दे दी है तो यही काफ़ी है, तहरीरी मुआहदे की क्या ज़रूरत है। और तीसरा नुक्ता जिस पर इन दोनों के दरमियान डेड लॉक है वो नुक्ता ये है कि नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी वजारतें भी हमारे साथ ले, ताकि कल को अगर अवाम तनकीद करे तो हम दोनों पार्टियों पर तनकीद की जा सके, सिर्फ हम ही मूरद इल्ज़ाम ना ठहराए जाए, जैसा कि 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत में तमाम लोग यही समझ रहे हैं कि चूँकि वज़ीर आज़म जो थे शहबाज शरीफ थे, लिहाजा उन्होंने ही सब जो है महंगाई की, बैड गवर्नेंस थी और मुल्क को इस हाल तक पहुँचाने में उनका किरदार है। तो अब वो चाहते हैं कि नून लीग भी साथ हो ताकि हर तरह का इल्ज़ाम दोनों पर बराबर तकसीम हो, जिम्मेदारी भी और बोझ भी, पार्टनर और शिराकतदारी हो तो बराबर की बुनियाद पर होनी चाहिए, नफ़ा नुकसान जीना मरना साथ होना चाहिए। तो इसलिए इन नुकात पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। अगली खबर आपको दे दूं वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस था
جس میں جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ اس کیس میں آج یہ ہوا کہ ڈی سی صاحب عدالت میں پیش ہوئے تو توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کی۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن نے اس موقع پر عدالت میں بیان دیا کہ اس کیس میں 18 سماعتیں ہوئیں، کسی سماعت میں غیر حاضر نہیں ہوا، اپنے آپ کو اس عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ جسٹس بابر ستار نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے؟ آپ کے خلاف توہین عدالت چل رہی ہے۔ آپ نے 970 دنوں کے لیے 69 MPO آرڈر جاری کیے۔ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ انہیں عمرے پر نہیں جانا تھا؟ ہم نے شو کاز جاری کیا ہے، پیر تک جواب دیں۔ اب اس کیس میں لگتا ایسا ہے کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی، اس کیس کو مثال بنا دیا جائے گا۔ اگر ڈی سی اسلام آباد کو سزا ہو جاتی ہے تو آئندہ ہر بیوروکریٹ غیر قانونی حکم ماننے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو ملک نہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ پیر تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔